एक एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान बाबा, ओ बाबा, बाबा मेरी जहां शादी हो ना मेरी सास जरूर मिले। उससे कई लोगों ने पूछा कि तो लोग कहते हैं कि जहां शादी हो वहां सास नहीं मिले और तू कहती है सास मिले। तो लड़की कहती थी नहीं मिलेगी तो मैं लड़ूंगी किससे। सब लड़कियां लड़ती हैं, मुझे लड़ने वाली सास नहीं मिलेगी तो मैं कितनी दुखी हो जाऊं। फिर मेरी निंदा कौन करेगा। मुझे एकांत में ओटले पे बैठ के अपनी पड़ोसनों से मेरे को कोसेगा कौन। इसलिए भोलेनाथ मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले। पर भगवान भी तो उल्टा ही चलता है, जहां उसकी शादी हुई वहां सास ही नहीं मिली। जो ज्यादा आस लगा के बैठता है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, इतना जोरदार लड़का मिलेगा मुझे, ऐसा सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो, जो ज्यादा नाक लगा कर बैठते हैं उन्हीं को दारू कुट्टा मिलता। नाक तो लगा ही नहीं, एक एक बेवड़ा पकड़ गया तो नहीं लगा। और जो लड़का कहता है ना मुझे ये लड़की पसंद नहीं, 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 एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने दिखाई। फिर आखिरी में खूब लड़ी मर्दानी वो तो फिर आखिरी में मिली, और ऐसी मिली जगदम्बा कि सुबह से शाम तक ये आरती गा रही है, अम्बे तू है जय हो झारखंड हम तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई है, ऑफिस जाना टिफिन बना दे ओ जगदम्बा हमारी। रोज आलू खिलाने वाली, कभी पालक पनीर नहीं बनाने वाली। करे तो करे, ज्यादा नाक नहीं लगाना। जो कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। लड़की ने मांगा कि मेरी बस शादी हो तो वहां मेरी सांस मिले, सांस नहीं मिली, सांस नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सांस नहीं है सांस नहीं है सांस नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने। आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था। वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देखकर बोली, बाबा ओ बाबा ये लोहे का सामान रखकर मुझे एक सास बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा लोहे की सास? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पे रख दी, साड़ी पहना दी, वह लोहे के पुतले को सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सास है। 4-5 दिन बाद पति आया। पति ने आकर कहा क्यों, यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी कहाँ है, कुर्सी रखी थी कहाँ है, फावड़ा रखा था कहाँ है। पत्नी बोली वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सांस को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाला। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती, उसको डर लगा कि मेरी सांस लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सांस को ले ले। पीपल के पेड़ पे रात को सांस को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आ गया,
नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सांस टपक के, जो सांस नीचे गिरी सोने के सामान पर, चोर समझे पुलिस वाले आए, सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सांस जो नीचे उतरी तो देखा कि इतने सारे सोने पे मेरी सांस बैठी, इतने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सांस को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तो इतने में पत्नी बोली, अंदर तो आने तो देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा, अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला, जोरदार। अब इसके यहां तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों रही तेरे यहां भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा, मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सास को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा, मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर आओ। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो मैं घर का लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा, मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला, मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सास नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर ले। सारा सामान गलवा के सास बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सास को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा, पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है। ऊपर जो बैठी है ना वो समझदार है, वो उतारो उसको नीचे। और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा और खूब दोचा। और दोचा तो दोचा, जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ जाता। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको भी उसी बहाने से दे, जरूरी नहीं। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे हैं, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ी। बिना स्वार्थ के आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उतनी। जितनी सेवा कर, बाबा के चरणों की दासी बनना, बाबा के चरणों की सेविका बनना, बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना,
आधार। एक मेरे मन में ऐसी आवे